हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टेक्स वंस अगेन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये और इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर बनने वाले हैं। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट और हम लोग खुद भी एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस तरह के ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस मार्केट में मस्ट हो गए हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट में बायोमेट्रिक डिवाइसेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं, और इसी वजह से जो है बायोमेट्रिक डिवाइसेस और ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होंगे और ज़्यादा पॉपुलर होंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस हमारे किस किस काम में आज की डेट में आ रहे हैं। हमारे पास जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं वो KYC के यूज़ में आ रहे हैं, देन आधार एनरोलमेंट के यूज़ में आ रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन के यूज़ में आ रहे हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन के यूज़ में आ रहे हैं, देन आपका सिम एनरोलमेंट और सिम इशू, जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वो अब इसी के थ्रू आधार को ऑथेंटिकेट करके कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट किसी प्रोसेस को कर देने वाले प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो भी आपके बायोमेट्रिक्स आधार में इनरोल्ड होते हैं वो गवर्नमेंट की बाकी सारी सर्विसेज को इनके थ्रू ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है, और आपके जैसे ही फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे मैच होते हैं आपके लिए काफ़ी सारा हैसल एंड पेपर वर्क वहाँ पे बच जाता है। तो ये आज जो हम प्रोडक्ट आपके सामने लेके आए हैं, दिस इज 3M कोजेंट CST200 सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इस तरह के हालांकि और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके बारे में बहुत जल्दी आप हमारे चैनल के ऊपर उनके भी अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन एंड रिव्यूज़ देखेंगे। बट स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कन्वीनियंट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे और इसकी फंक्शनिंग देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि ट्रेंडिंग टेक्स आपके लिए सारी वो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आता है जो यूजुअली कोई भी आपसे शेयर नहीं करता है। और हम लोग अपनी वीडियो अपलोडिंग फ्रिक्वेंसीज भी तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं, तो नई नई जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और जितने भी नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम आपके साथ बहुत जल्दी और फ्रीक्वेंट बेसिस पे शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है। चलिए अब हम इस बॉक्स को खोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक यूज़र गाइड बॉक्स खोलते ही मिलती है, जिसके अंदर प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। कंटेंट्स सबसे पहले बताए गए हैं, देन चैप्टर 2 के अंदर कैप्चरिंग फिंगरप्रिंट्स ये बताया गया है, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे इससे ऑब्टेन की जाए ये भी इसमें बताई गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख भी सकते हैं इस मैनुअल के अंदर कि स्पेसिफिकेशन और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स इसके लिए क्या क्या हैं। हमारे पास मिनिमम विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 होनी चाहिए, और 1 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का कोई भी पेंटियम कंपैटिबल प्रोसेसर होना चाहिए। मिनिमम 256 MB रैम इसके लिए ज़रूरी है आपके PC में होना। तो एक बार फिर से क्विक रिव्यूज़ लेते हैं हम। स्पेसिफिकेशंस जो हमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है इस स्कैनर के लिए वो है मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ XP 7 या 8 इसके अंदर होना चाहिए। आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर का प्रोसेसर होना चाहिए, 256 MB रैम मिनिमम PC में होनी चाहिए, और USB 2.0 या USB 3.0 पोर्ट्स आपके पास PC में होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, इसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को अगर हम देखें तो रेजोल्यूशन जो यहाँ पे हमें मिलता है दैट इज़ 500 ppi। कैलिब्रेशन इसमें ऑटोमेटिक है,
देन 480 बाई 320 पिक्सल्स का एक्टिव प्लेटन एरिया है, USB 2.0 इंटरफेस है, ग्रे स्केल इसका 8 बिट 256 लेवल्स का है, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल होता है वही है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट के मैनुअल में जो मेंशन किया गया है मोटे तौर पे वो ये चीज़ है। देन फिंगर पोजीशनिंग के बारे में भी इसमें बताया गया है कि आप जो है फिंगर को किस तरीके से इसके अंदर प्लेस करें सो दैट कि ये इजीली आपकी फिंगर को रीड कर सकें। फिंगर जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आपने रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रखनी है, इट मस्ट बी सेंटर्ड। देन लेफ्ट और राइट के अंदर भी आपको यही ध्यान रखना है कि ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट हो और ना ही एक्सट्रीम राइट हो, सो दैट फिंगर जो है वो परफेक्टली सेंटर के अंदर आए और इजीली कैप्चर हो सके। देन आपका फिंगर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए और फिंगर वेट भी नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ऑप्टिमम मॉइस्चर ऑन योर फिंगर सो दैट कि यहाँ पे ये इजीली इसे कैप्चर कर सकें। देन डैमेज फिंगर, अगर कोई चोट लगी हुई है फिंगर के ऊपर तो आप प्रेफर कीजिए कि उसको वहाँ पे जो है आप ना एनरोल करें, बिकॉज अगर आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो वो प्रीवियसली फिंगर से मैच नहीं करेगी, और अगर अभी आप एनरोल कर रहे हैं तो आपका वो फर्दर आगे ऑथेंटिकेशन में इशू कर सकता है। देन प्रेशर हमें ऑप्टिमम रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पे नहीं डालना है और बहुत कम प्रेशर भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो फिंगरप्रिंट्स कंप्रेस हो जाएंगे, और प्रेशर अगर बिल्कुल रखेंगे ही नहीं तो फिंगरप्रिंट ये कैप्चर कर ही नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें फिंगरप्रिंट को जब यहाँ पे हम देंगे इस डिवाइस के ऊपर तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ डिवाइस लुक्स लाइक। तो फ्रेंड्स डिवाइस जो है एक स्क्वायर शेप का डिवाइस है और बहुत अच्छे से हम जो है देख रहे हैं बिल्ड इसकी काफ़ी अच्छी कंपनी ने बनाई है। 3M इज़ अ वेल नोन नेम फॉर द क्वालिटी। अगर आप किसी भी फील्ड की बात करें जहाँ पे अपने डिवाइसेस देते हैं तो 3M इज़ वन ऑफ द पायनियर ब्रांड्स जो हमें डिवाइसेस प्रोवाइड कराते हैं। देन अगर हम इसका नीचे देखें तो इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल माउंट के लिए अगर आप इसे कहीं ऐसी जगह पे एनरोल कर रहे हैं जहाँ पे इसे आप वॉल माउंट करना चाहते हैं तो वॉल माउंटिंग होल भी यहाँ पे दिया गया है सो दैट यू कैन इजीली वॉल माउंट इट। इंटरफेस की अगर बात करें तो जैसा मैंने डिस्कस किया था USB 2.0 इंटरफेस यहाँ पे हमें दिया गया है विच कैन बी ऑल्सो प्लग्ड टू द USB 3.0 इंटरफेस। तो फ्रेंड्स ये तो बात रही कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिला है, दैट्स ऑल वी हैव गॉट इन द बॉक्स। इसके अलावा जो बॉक्स के अंदर हमारे को कुछ नहीं मिला है। देन एक बार बॉक्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स इसमें दी गई हैं, देन MRP दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई है, एंड दैट्स इट व्हाट वी हैव गॉट इन द बॉक्स। और अब बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि इसे हमें PC पे इंस्टॉल कैसे करना है। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस डिवाइस। फ्रेंड्स आइए अब प्लग करते हैं स्कैनर को और चेक करते हैं कि आगे इंस्टॉलेशन को कैसे प्रोसीड करना है। हमने प्लग कर दिया है और डिवाइस डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिवाइस के ड्राइवर जैसा आपने देखा कि ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है, तो लेट्स सी कि अब हमें ड्राइवर्स जो है इस डिवाइस के लिए वो कैसे इंस्टॉल करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा कि हमने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है, अब हम जो है आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि डिवाइस मैनेजर के अंदर डिवाइस आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोसेंट CST200i हमारे पास यहाँ पे डिवाइस अब शो कर रहा है। अब हमें इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं और ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए मैं अपने वीडियो के डिटेल्स के अंदर भी आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जो है आपका जो ड्राइवर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका जिप फॉर्मेट के अंदर आपको ड्राइवर आपका आ जाएगा जो मैंने अभी जैसे यहाँ करा है। उसके बाद हमें इस ड्राइवर को अनजिप करना है और जब हम इसे अनजिप कर लेंगे तो हमारे को अंदर ये exe फाइल मिलेगी
इसको हमें रन कर देना है एपी को। यहाँ पे एक वार्निंग दी है इसने कि सारे ब्राउज़र्स हमें क्लोज कर देने चाहिए। सो आप अपने ब्राउज़र्स को क्लोज कर दीजिएगा। इंस्टॉल के ऊपर अब मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है ड्राइवर इंस्टॉलेशन विज़ार्ड स्टार्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल होने देते हैं। जैसा आपने देखा अभी बीप की साउंड आई है और ड्राइवर जो है आई थिंक दोबारा से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए कंप्लीटिंग द डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलेशन विज़ार्ड, डिवाइस हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब हम डिवाइस मैनेजर में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल सिस्टम को रीबूट नहीं कर रहे हैं। हाउएवर आपको यूज़ करने से पहले डिवाइस को अपने सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 3M कोजेंट डिवाइसेस जो है टॉप के ऊपर हमारा आ गया है और ड्राइवर हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप अपने ड्राइवर को इस डिवाइस के इंस्टॉल कर सकते हैं। और जिस भी यूज़ के लिए आप इस डिवाइस को परचेज़ करने वाले हैं उसके लिए आप पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर या उस ऐप को डाउनलोड करके ऑथेंटिकेशन इस डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड विद द ट्रेंडिंग टेक्स, योर फेवरेट चैनल। टिल देन, बाय बाय।